हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भारत की भूगर्भीय संरचना है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। विगत 2-3 क्लास में भारत का जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। इंडिया की जो जियोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन है उसको देखें तो हम भारत में ज़्यादातर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पेजिया के विखंडन के बाद में हुआ है। इसमें पेजिया का विखंडन कब हुआ, इससे संबंधित क्या अलग अलग जो संरचना या मत सिद्धांत आए हैं, ये उनकी दृष्टि से देखें तो 1912 के अंदर एक जर्मन जलवायु वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसमें बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी है वो एक दृढ़ भूखंड की तरह यानी कि एकटी है, और इस संपूर्ण पृथ्वी के उस दृढ़ भूखंड को उन्होंने पेजिया नाम दिया। पेजिया का जब विखंडन हुआ, पेजिया टूटा, विखंडन हुआ, तब उसमें से एक उत्तर का भाग था वो लॉरेशिया कहलाया। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं। अंगारा लैंड। और दूसरा भाग है उसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार लॉरेशिया और गोंडवाना दो भाग हुए पेजिया के। इससे विभिन्न यानी कि पर्मो कार्बोनिफेरस युग के अंदर पर्मो कार्बोनिफेरस युग के अंदर इन पेजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे ये विखंडन होता गया और फिर गोंडवाना लैंड का जो भाग था उसका विखंडन हुआ। उससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका ये टुकड़े हुए, और उसमें से भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो संयुक्त टुकड़ा था वो अफ्रीका से अलग हुआ, और इसकी यानी कि कालांतर में विभिन्न समय के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर गति रही। फिर भारत से अलग होकर के ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वो पूर्व की ओर चला गया, और भारत है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसकता हुआ यूरेशियन प्लेट से टकराया। और इस प्रकार भारत की जो विभिन्न भूगर्भीय संरचना है जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका निर्माण अलग अलग कालों के अंदर अलग अलग भूगर्भीय संरचनाओं के माध्यम से हुआ है, और उसको अपन विभिन्न इस प्रकार की जो महायुग है, जो काल है, उसके अनुसार अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो आद्य महाकल्प है, प्री कैम्ब्रियन युग, इस प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर जो विभिन्न काल खंड हुए हैं जिसमें आर्केयन काल है, धारवाड़, हुड़पा, विंध्यन। इसके बाद में पैलियोजोइक महाकल्प आता है। पैलियोजोइक के अंदर गोंडवाना है, फिर मेसोजोइक है, उसके बाद में मेसोजोइक में दक्कन ट्रैप का काल आता है। उसके बाद में टर्शियरी युग और क्वार्टरी युग भी आता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आर्कियन युग। आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं, आर्कियन युग की भूगर्भीय चट्टान संरचना वाली जो चट्टानें हैं, ये मूल चट्टानें कहलाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है कि लावा एवं मैग्मा के रूपांतरण से, यानी पृथ्वी पर जो तृप्त पृथ्वी थी, गर्म थी, वो धीरे ठंडी हुई,
और उनका यानी कि शीतलीकरण प्रक्रियाओं की वजह से लावा और मैग्मा है वो धरातल पर इसका फैला हुआ। कालांतर में लावा और मैग्मा के ठंडा होने की वजह से इन आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल यानी कि दृढ़ चट्टानें और कठोर चट्टानें निर्मित हुई और धीरे धीरे सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्भ में जाती रही। और ये जो चट्टानें हैं वो अधिकांश कैसी है, ग्रेनाइट एवं नीस, ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की जो चट्टानें हैं, क्योंकि ये मूल चट्टानें हैं और अधिक कठोर चट्टानें होने और पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ में स्थित होने के कारण इस प्रकार की जो चट्टानों का निर्माण हुआ है ये ज़्यादातर ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इस चट्टानों के अंदर जीवाश्म की मात्रा, इसमें जीवाश्म की मात्रा है वो नहीं पाई जाती है। आर्कियन युग की चट्टानें हैं जो मूल संरचना वाली चट्टानें हैं, कठोर चट्टानें हैं जिसकी निर्माण प्रक्रिया तृप्त पृथ्वी के शीतलन के कारण मैग्मा और लावा के रूपांतरण से हुआ है और ये भूगर्भ के आंतरिक भाग के अंदर यानी कि स्थित है। ये इन चट्टानों के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ग्रेनाइट और यानी नीच प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जो ज़्यादातर यानी कि विस्तार है आर्कियन युग की चट्टानों का भारत के अंदर, उसमें प्रायद्वीपीय भारत में अधिक है। यानी प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश क्षेत्र के नीचे ये जो चट्टानें हैं वो परतों के रूप में नीचे दबती चली गई है और केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्र ही इनमें सतह पर नज़र आते हैं। बाकी जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ है वो भी आर्कियन संरचना से मिलती जुलती है। आर्कियन चट्टानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय आदि राज्यों के अंदर मेघालय के जो पठार है, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड के अंदर आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। यानी ज़्यादातर कर्नाटक के अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, असम ये मेघालय का पठार है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी का जो पठारी क्षेत्र है महाराष्ट्र है, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें हैं वो बहुत कठोर चट्टानें हैं और मूल चट्टानें हैं। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी जड़ है, उन जड़ों के अंदर भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है क्योंकि ये कठोर ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से युक्त है। इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके अलावा मित्रों राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ। कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं जो सतह पर दिखाई देती है, छोटा नागपुर की चट्टानें वो भी सतह पर दिखाई देती है और प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इस आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो सतह पर दिखाई देती है। बाकी अधिकांश आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो यानी भूगर्भ के अंदर आंतरिक भाग में स्थित है। तो इस प्रकार की चट्टानें एक जटिल संरचना वाली है। अधिक गहराई होने के कारण इसका जो आर्थिक दृष्टि से महत्व है वो बहुत कम है क्योंकि इसमें आर्थिक दोहन है वो नहीं हो पाता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो इसी आर्कियन क्रम की है, प्री कैम्ब्रियन युग की है और ये भारत की सबसे प्राचीन वलित श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन एवं वलित पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन एवं वलित पर्वत श्रृंखला, वलित यानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है
तो प्राचीन एवं वलित पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है, जबकि नवीन एवं वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। इसी प्रकार दूसरे क्रम की आर्कियन के बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ काल की जो चट्टानें हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी इस पर भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया से भौतिक एवं रासायनिक क्रिया से चट्टानों के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अपक्षय होता है। उसके बाद में अपर्दन होने की वजह से विभिन्न जो अवसाद थे वो अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यानी आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थे इनके अंदर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अपर्दन हुआ और अपर्दन से विभिन्न जो अवसाद है उन अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत की सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। ये कैसी चट्टानें हैं? सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें। बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अच्छी यानी सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें कौन सी है, कौन से कालक्रम की है? तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसका मुख्यतः यानी कि चट्टानें है वो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है। कर्नाटक का धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में ये अधिकांश पाई जाती है। और इसके अलावा धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। दिल्ली रेंज है वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही साथ लद्दाख जास्कर इन क्षेत्रों के अंदर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इसमें जीवांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन ये अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। तो अवसादी प्रकार की चट्टानें होने के कारण आर्थिक महत्व इसका अधिक है और इसमें ज़्यादातर यानी कि धात्विक जो खनिज है, कौन से? धात्विक खनिज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों में क्या है? जैसे लो एश है, मैग्नीज है, सोना है, सीसा जस्ता है और अधात्विक में जैसे अब्रक है। तो ये जो खनिज है वो ज़्यादातर इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिक पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है और ये अवसादी प्रकार की चट्टानें है। तो जीवाश्म रहित कायांतरित और अवसादी संरचना वाली चट्टानें हैं। ये जो चट्टानें का जो सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से हुआ है। इसके अलावा अरावली पर्वत क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का शिलोंग, इन क्षेत्रों में भी इसका विकास हुआ है। और हिमालय क्षेत्र में लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो धात्विक और अधात्विक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसका जो दोहन है वो भी आसानी से होता है। इसके अलावा मित्रों दूसरी है कोडपा क्रम की काल की जो चट्टानें हैं। देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और अवसादीकरण की प्रक्रिया से कोडपा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इस पर यह रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के माध्यम से अपर्दन के द्वारा एवं निक्षेपण से अपर्दन के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से कोडपा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और कोडपा क्रम की चट्टानों का विकास सर्वाधिक विकास का हुआ आंध्र प्रदेश के कोडपा जिले से हुआ है। आंध्र प्रदेश के कोडपा जिले से हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर सेवराई की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सेवराई की पहाड़ियों में भी सेवराई की पहाड़ियों में
कुड़पाकरम की चट्टानें पाई जाती है। तो कुड़पाकरम की चट्टानों है जिसका विकास आंध्र प्रदेश के कुड़पा जिले से हुआ है। इसके अलावा सेवराई की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे भी पाई जाती है। इनके अलावा कर्नाटक है, तेलंगाना है, यहाँ पे भी कुड़पाकरम की चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान के अंदर भी, यानी जहाँ पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे कुड़पाकरम की चट्टानें पाई जाती है। कुड़पाकरम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये भी चट्टानें हैं वो यानी कि अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व भी अधिक है। कुड़पाकरम की चट्टानों के अंदर अधिकांश यानी कि चूना पत्थर प्रमुखता से मिलता है। चूना पत्थर के साथ साथ बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, हीरे की खानें, ये कुड़पाकरम की चट्टानों में अधिक मिलती है। तो धारवाड़ और आर्कियन की संरचना के अपरदन और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से अवसादों के निक्षेपण के द्वारा कुड़पा संरचना का विकास हुआ है और जिसमें सर्वाधिक चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ये सेवराई की पहाड़ियाँ, जेवादी पर्वत है, कृष्णा घाटी, पापा घानी, चौहोर घाटी, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में भी इसका विकास हुआ है। और इस प्रकार की चट्टानों के अंदर धात्विक खनिजों के साथ साथ चूना पत्थर, एस्बेस्टोस, संगमरमर आदि यानी कि चट्टानों का विकास अधिक हुआ है। अब इसके बाद में है विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये कुड़पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। और ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई है। यानी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो कहाँ से हैं? बिहार के सासाराम से लेकर सासाराम रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और इधर पश्चिम में लगभग होशंगाबाद मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। ये विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं जो खास करके भवन निर्माण के लिए इसका उपयोग अधिक होता है, क्योंकि इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर ये अधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है, दिल्ली का लाल किला है, ये ज़्यादातर कौन से क्रम की चट्टानों से बना है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। और इसमें कहीं कहीं पे जीवाश्म के भी अवशेष है वो मिले हैं। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंदर जीवाश्म के अवशेष भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। और इसमें लाल पत्थर, चूना पत्थर की चट्टानें अधिक है। इसके अलावा धात्विक खनिज संसाधनों का इसमें अभाव पाया जाता है। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसका आर्थिक महत्व अधिक है, जिसमें जैसे सिकंदरा का मकबरा है या फतेहपुर सीकरी है, इनमें ज़्यादातर जो भवनों का निर्माण हुआ है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकलने वाला जो बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, संगमरमर इनसे हुआ है। इसके अलावा पन्ना और गोलकुंडा के अंदर हीरे की जो खानें हैं वो भी विंध्यन क्रम की संरचना में पाई जाती है। उनका विकास भी विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना में हुआ है। तो इस प्रकार भारत के अंदर जो विभिन्न भूगर्भिक संरचना हैं जिसमें अलग अलग क्रम की संरचनाओं का विकास हुआ है, जिसमें आर्कियन, धारवाड़, कुड़पा, विंध्यन। इसके बाद पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। और गोंडवाना जो क्रम की संरचना है
इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि भारत में पाया जाने वाला जो कोयला है, बिटुमेन्स प्रकार का कोयला है, अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ है, उनका निर्माण भी गोंडवाना संरचना के काल में ही हुआ है। तो इनकी क्या विशेषता है, दक्कन ट्रैप की जो संरचना है उन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।